दोस्तों, इस मई के महीने में आप सभी के सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से बैंक 436 प्लस 20 456 रुपए काट रहा है। बहुत सारे लोगों का पैसा कट चुका है, उनको मोबाइल फोन पर मैसेज आ चुका है कि आपके खाते से 456 रुपए कट चुके हैं। वहीं जिन लोगों का पैसा अभी तक नहीं कटा है, उन सभी का पैसा भी 31 मई 2024 तक कट जाएगा। यानी आज 24 मई हो चुकी है और अभी 6 दिन बाकी है इस मई के महीने में। तो इन 6 दिनों में आप सभी के बैंक अकाउंट से 436 प्लस 20 456 रुपए बैंक काटेगा। तो आखिर ये पैसा बैंक क्यों काट रहा है, क्या मामला है? बिना आपकी जानकारी के, बिना आपकी सहमति के, बिना आपके हस्ताक्षर के, बिना आपके कंसेंट के बैंक आपके खाते से पैसा कैसे काट ले रहा है? किन योजनाओं के नाम पर आपके खाते से पैसा काटा जा रहा है? अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद कर सकते हैं? किस तरह से आपको ये पैसा वापस मिलेगा? पूरा मामला क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ग्राहक इस बात को लेकर के बहुत अधिक परेशान हैं कि आखिर ये पैसा मेरे खाते से बैंक ने क्यों काटा है। जब मैंने हस्ताक्षर नहीं किया किसी फॉर्म पर, मुझसे बैंक ने पूछा नहीं कि आपके खाते से पैसा काटना है, तो फिर ये पैसा बैंक काट क्यों ले रहा है? अपनी मर्जी से बैंक ये पैसा क्यों काट रहा है मेरे खाते से? वहीं आरबीआई कहता है कि बिना ग्राहक की संस्तुति के, बिना ग्राहक की अनुमति के आप ग्राहक के खाते से कोई भी बैंक 1 रुपए भी नहीं डेबिट कर सकते, 1 रुपए भी नहीं काट सकते। अगर कोई चार्जेस भी लगाना है तो उसकी जानकारी ग्राहक को पहले देना होगा। लेकिन ये 456 रुपए इतना बड़ा अमाउंट आप खाते से काट रहे हैं और बिना सहमति के काट रहे हैं, बिना जानकारी के काट रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन पर एसएमएस आ चुका है कि पैसा आपके खाते से कट चुका है। बहुत सारे लोगों को यह मैसेज आ चुका है कि आप अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। आपके खाते से पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई पॉलिसी का रिन्यूअल होना है, जो कि 31 मई तक होना प्रस्तावित है। तो आप अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। तो आखिर ये पैसा आपके खाते से काटा क्यों जा रहा है? जब आरबीआई कहता है कि आप 1 रुपए नहीं काट सकते, तो बैंक अपनी मर्जी से कैसे काट ले रहे हैं? ग्राहक ने तो कह रहा कि कहीं मैंने हस्ताक्षर नहीं किए, मैंने कोई बैंक को संस्तुति नहीं दी, मैंने बैंक से नहीं कहा कि आप मेरे खाते से पैसा काट लो। तो फिर बैंक पैसा कैसे काट ले रहा है? और ये किसी एक व्यक्ति का नहीं कट रहा। बैंक में जितने भी अकाउंट है उसका लगभग 50% खाता धारकों को यह दिक्कत हो रही है। लगभग 50% से लेकर के 60% ग्राहक ऐसे हैं जिनके खाते से पैसा काटा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपके खाते से पैसा बैंक काट क्यों रहा है, जबरदस्ती क्यों काट रहा है, बिना आपकी जानकारी के क्यों काट रहा है। आप अगर इसे बंद करना चाहते हैं तो इसे बंद कैसे कर सकते हैं, आपका पैसा जो कटा है वो आपको रिफंड कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और इस पॉलिसी को बंद कराने के चक्कर में बहुत सारे लोग बैंक के चक्कर भी लगा चुके हैं। वो बैंक जा चुके हैं, बैंक वालों ने उन्हें मना कर दिया है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप बैंक गए होंगे कि मेरे खाते से पैसा क्यों काटा है, तो उन्होंने बताया होगा कि पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई के बीमा की पॉलिसी है, वो आपके खाते से पैसा काटा गया। तो आपने कहा होगा कि मैंने तो कहा नहीं आपसे पैसा काटने को, आप इसे बंद कर दीजिए, मुझे नहीं चलाना है। तो उन्होंने आपको मना कर दिया होगा कि नहीं, अगर आपका खाता हमारी बैंक में चलेगा तो ये पॉलिसी भी आपको लेना होगा। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा आपसे? आइए वीडियो में आगे हम पूरी जानकारी देते हैं और विस्तार से बताते हैं कि इसे बंद आप कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से वो बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं उससे 100% सेम डे आपके खाते में चल रही है दोनों पॉलिसी भी बंद करेंगे वो, और आपका पैसा भी आपको रिफंड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले ही दिन। और ऐसा करके आप सिर्फ एक बार देख लीजिए। अगर वो बंद नहीं करते हैं तो आप मेरे वीडियो पर आकर के यहाँ पर लिख देना कि आपने जो जानकारी दी थी उस तरीके से मेरा बीमा बंद नहीं हुआ, मेरा पैसा रिफंड मुझे नहीं मिला। क्योंकि जो मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं, जब तक वो 100% सही नहीं होती है, जब तक मैं उसे ये नहीं देख लेता हूं कि कारगर है कि नहीं है, उसका उपयोग करके मैं बैंक में ट्राई करके देख चुका होता हूं। जब वो 100% कारगर होती है तभी वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को इस पॉलिसीज को बंद करने का, पैसा रिफंड लेने का पूरा प्रोसेस आपको बताएं, उससे पहले इस योजना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको सबसे पहले दे देते हैं। चूंकि इससे पहले हमारे चैनल पर इसी टॉपिक के जो वीडियो हैं उन पर बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं, तो उनके रिप्लाई हम कर देते हैं, कुछ जवाब दे देते हैं और उसके बाद हम आपको प्रोसेस बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि इस योजना का पैसा मेरे खाते से कब तक कटेगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो 456 रुपए आपके खाते से कट रहा है, जब तक आपकी एज 55 ईयर नहीं होगी बैंक अकाउंट में, तब तक आपके खाते से पैसा कटता रहेगा। और जैसे ही आपकी उम्र 55 साल हो जाएगी तो आपके खाते से 436 रुपए कटना बंद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए कटेंगे, और ये 20 रुपए तब तक कटेंगे जब तक आपकी उम्र 70 वर्ष नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के 55 वर्ष तक आपके खाते से 456 कटेंगे। 55 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेने पर
उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए प्रतिवर्ष कटेंगे। अब कुछ दोस्तों ने यह भी पूछा था कि ये पैसा साल में कितनी बार कटेगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं ये पैसा साल में सिर्फ एक बार मई के महीने में ही कटेगा। इसके अलावा दोबारा आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा। तीसरा सवाल है कि ये पैसा मुझे कभी भी रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो दोस्तों इसका भी जवाब है कि ये पैसा आपको कभी भी रिफंड नहीं मिलेगा। यानी ये पैसा पूरी तरह से आपका, जिस तरह से आप मोटरसाइकिल का बीमा कराते हैं तो वो पैसा आपका बर्बाद चला जाता है। 1 वर्ष की आप पॉलिसी लेते हैं, 1000, 1500, 2000 रुपए आप देते हैं और उसके बाद वो जैसे ही 1 वर्ष पूरा होता है आपको दोबारा से बीमा कराना पड़ता है। वो पैसा आपका बीमा कंपनी के पास चला जाता है, बेकार चला जाता है। उसी तरह से ये भी बीमा है, इसमें भी आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी जिस व्यक्ति के नाम पर बीमा किया गया है उसकी घटना दुर्घटना होती है तो उसके नॉमिनी को यहाँ पर क्लेम दिया जाएगा। कितना क्लेम दिया जाएगा, क्या बेनिफिट है इस स्कीम के, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि 436 रुपए का प्रीमियम है, इसमें 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है और जो 20 रुपए आपके खाते से कटते हैं उसमें 2 लाख रुपए का आपको दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। तो अगर किसी पर्सन की दुर्घटना में डेथ होती है उस दशा में उसके नॉमिनी को 4 लाख रुपए का क्लेम दिया जाएगा। वही अगर किसी व्यक्ति की सामान्य डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है, तो उस दशा में उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का क्लेम दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है इस स्कीम का, बाकी पैसा आपको कभी भी रिफंड नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगला सवाल है, कुछ दोस्तों ने पूछा है कि सर अगर इसे हम 2 बैंकों में चलाएं तो अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है तो क्या उसे 2 बैंकों से क्लेम मिलेगा, यानी क्या अमाउंट डबल हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के 2 बैंक खातों से पैसा कट रहा है तो उसे क्लेम सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा, उसको लाभ सिर्फ एक ही बैंक से दिया जाएगा, 2 बैंकों से नहीं मिलेगा। तो अगर आप 2 बैंकों में चला रहे हैं तो तत्काल एक बैंक में बंद कर दीजिए, क्योंकि 2 बैंकों में चलाने का इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने यह भी पूछा था कि बैंक जबरदस्ती मेरे खाते से ये पैसा क्यों काट रहा है, जब मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, मैंने सहमति नहीं दी बैंक को, तो पैसा बैंक जबरदस्ती क्यों काट ले रहा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें सरकार का बैंकों के ऊपर बहुत अधिक प्रेशर है कि सभी को पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई योजनाओं से आच्छादित किया जाए, सभी व्यक्ति को बीमित किया जाए। इसी वजह से बैंक आपकी बिना सहमति के, बिना आपके हस्ताक्षर के, बिना आपकी कंसेंट के आपके खाते में पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई पॉलिसी को लागू कर दे रहे हैं। हालांकि हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि रही बात हस्ताक्षर की, भले आपकी सहमति नहीं लेते हैं वो, भले ही आपको जानकारी नहीं देते हैं वो, लेकिन यहाँ पर एक बात जो है कि आपका साइन तो वो ले लेते हैं आपका। अब वो कैसे लेते हैं, तो उसके लिए जब भी आप बैंक गए होंगे किसी न किसी काम के लिए, केवाईसी देने के लिए, विड्रॉल करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, किसी भी काम के लिए अगर आप बैंक गए हैं तो वहां पर आपने अपने काम के लिए जो फॉर्म मांगा होगा, चाहे वो केवाईसी फॉर्म हो, डिपॉजिट स्लिप हो, विड्रॉल स्लिप हो, अन्य किसी भी अकाउंट ओपन कराने गए हो, उस दशा में वो पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई का फॉर्म भी उसी फॉर्म के साथ लगा करके आपका साइन ले लिया होगा और वो फॉर्म अपने पास सुरक्षित रखा होगा। जब उन्हें जरूरत पड़ी होगी तो आपके खाते में इन योजनाओं को चालू कर दिया होगा वही फॉर्म लगा करके। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि बिना आपकी साइन के आपके खाते में पॉलिसी चालू नहीं की गई है, आपका साइन अवश्य लिया गया है। बस ये हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं दी गई, आपको बताया नहीं गया, चोरी से आपका चुपके से साइन करा लिए गए हैं। दोस्तों अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर कि अगर आप इन पॉलिसीज को नहीं चलाना चाहते हैं, बंद ही करना चाहते हैं, अपना पैसा रिफंड लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे पॉलिसी दोनों बहुत अच्छी है। आपको 456 रुपए में 4 लाख रुपए का बीमा कवर मिल रहा है, तो पॉलिसीज तो बेहतर है। आप चाहे तो इन्हें चला सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रीमियम कोई बहुत बड़ा नहीं है, 1 रुपए के आसपास प्रीमियम आएगा पर डे का। आप चाहे तो इन्हें चला सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें नहीं चलाना चाहते, बंद ही करना चाहते हैं, पैसा रिफंड लेना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसमें आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई पॉलिसी को क्लोज करने का और पैसा रिफंड लेने का एप्लीकेशन दे रखा है। उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर उसको देख करके आपको लिख लेना है और उस एप्लीकेशन को ले जा करके आपको बैंक में देना है। जैसे ये एप्लीकेशन आप बैंक में देंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से सेम डे ही आपके खाते में चल रही दोनों पॉलिसीज को बंद कर दिया जाएगा। और अगर आपकी बिना सहमति के पैसा काटा गया है, बैंक के पास आपका हस्ताक्षर नहीं है, तो आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका हस्ताक्षर बैंक के पास है तो फिर बैंक आपका पैसा वापस नहीं करेगा। हाँ, आगे से आपके खाते से पैसा नहीं काटा जाएगा, यानी ये पॉलिसी यहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, डिसएक्टिव हो जाएंगी, पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आप एप्लीकेशन देकर के पॉलिसी को बंद करा चुके होंगे। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।